हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिश्रा खान लाइव। हमेशा की तरह इस प्लेटफॉर्म पे बात होगी इंटरनेशनल नेशनल स्केल पर। इंडिया में क्या चल रहा है, हमसाए मुल्क इस वक्त किस सूरत हाल में है, इसके साथ साथ अमेरिका की पॉलिटिक्स क्या कहती है, पाकिस्तान की सियासी जमातों में क्या जमागोइयाँ चल रही है, और तो और जनाब इकोनॉमी वाइज, हेल्थ वाइज, एंटरटेनमेंट वाइज, एजुकेशन वाइज और यूके की इमिग्रेशन पॉलिसी, यूके में जो जालिम सीकर्स हैं उनके लिए क्या चीज़ें और श्रिंक हो गई हैं पॉलिसी वाइज, ये जाना ज़रूरी है। तो चलिए आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें। मेरे साथ यूके से बराह रास्त मौजूद है बैरिस्टर राशिद असलम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? जी, मैं ठीक हूँ। सर मैं जानना चाहूँगी यूके में वीज़ा एप्लीकेशन जो मिस्टर सलमान और मिस्टर कासिम दोनों बेटे मिस्टर इमरान खान के हैं जो बानी पीटीआई हैं, पाकिस्तान की काफ़ी मशहूर सियासी जमात है, उनके बेटों ने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। क्या प्रोसीजर्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या अपडेट्स है इस हवाले से? देखिए अभी जो रीसेंट इंटरव्यू जो उनका आया जिसमें स्काई न्यूज़ में उन्होंने कहा कि हम जनवरी में पाकिस्तान जाना चाहते हैं और पाकिस्तान में वीज़ा एप्लीकेशन में हमने दी हुई है। तो उसमें बेसिकली तो उनका उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, राइट। उस सूरत-ए-हाल में क्योंकि वो ऑब्वियसली उनके फादर पाकिस्तानी थे, मदर चाहे ब्रिटिश थीं। तो उनको उस वक़्त ये चाहिए था कि अपनी ड्यूल नेशनैलिटी को क्लेम करते, ब्रिटिश ओवरसीज़ सिटिज़न का एक नाइकोब कार्ड बनता है, उसको अप्लाई करते उस वक़्त। मेरा ख़्याल है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तानी नेशनैलिटी को एक्वायर नहीं किया, जो बात से लगता है क्योंकि अगर आपके पास पाकिस्तानी नेशनैलिटी हो, तो आपको नाइकोब कार्ड चाहिए होता है। और बीइंग फादर क्योंकि उनके फादर पाकिस्तान से हैं, इमरान खान साहब पाकिस्तान से हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो नाइकोब कार्ड कोई भी बच्चा पैदा होता है जो पाकिस्तानी सिटीज़न का होता है, माँ चाहे किसी भी नेशनैलिटी की हो, तो उनका नेशनैलिटी उनका हक होता है। तो इसका मतलब है कि वो नेशनैलिटी जब अप्लाई की है या तो अप्लाई ही नहीं की, इस वजह से आप वीज़ा अप्लाई कर लें, मोस्ट प्रोबेबली यही है क्योंकि जो भी वो बात करते हैं उसमें वीज़ा की बात करते हैं। अगर आप नेशनैलिटी होल्डर होते हैं, आपके पास नाइकोब कार्ड होता है, तो आपको यहाँ से पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। उसमें कोई आपके लिए रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होती। इट मीन्स कि जब वो पैदा हुए या जो भी उन्होंने टाइम पाकिस्तान में गुज़ारा, उन्होंने कभी भी ड्यूल नेशनैलिटी के लिए अप्लाई ही नहीं किया, मुझे जो लगता है इस इंटरव्यू के मतन से जो बात सामने आती है। अदरवाइज़ कभी भी उनको इस तरह की सफ़री रुकावटों का सामना ना होता अनटिल अनलेस कि उनकी वो नेशनैलिटी या उनका नाइकोब कार्ड रिवोक कर दिया जाता या एक्सपायर होता। अब एक्सपायर इसलिए नहीं मोस्टली होता क्योंकि उसकी जो लेंथ होती है एक्सपायरी की काफ़ी लंबी होती है, अराउंड 10 इयर्स होती है उसकी। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है उनके दोनों साहबज़ादों ने पिछले अदवार में जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तब भी उन्होंने ट्रैवल किया था पाकिस्तान में। दे वेंट टू सी देयर फादर देयर। तो मुझे नहीं लगता कि ये रिस्ट्रिक्शन ये इश्यू है कि उन पे कि नाइकोब कार्ड उनके पास है। इसी वजह से वो वीज़ा के लिए अब जा रहे हैं और मुझे ये भी हैरत होती है कि उन्होंने क्यों नहीं पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई की। उनके फादर पाकिस्तान के नेशनल हैं, प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। पाकिस्तान ऑब्वियसली एक प्राउड भी है। उनकी मदर भी पाकिस्तान के हालात पे ट्वीट करती रहती हैं अक्सर। तो ये एक मेरे लिए हैरत की बात है। अदरवाइज़ वो अब भी नाइकोब कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, जो 10 साल से उसकी लेंथ हो सकती है नाइकोब कार्ड की। उसमें फिर आपको ट्रैवल के लिए सफ़री रुकावटों की कोई ऐसी बंदिश नहीं होती। आप एनी टाइम ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान में बिकॉज़ आप जो नेशनैलिटी क्लेम कर रहे होते हैं, वो आपके अपने फादर, अपने पेरेंट्स के बेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं। तो जो स्काई न्यूज़ को जो उनका इंटरव्यू है कि वो वीज़ा की वजह से नहीं जा रहे, जनवरी में उनको उम्मीद है कि वीज़ा आएगा तब वो ट्रैवल करेंगे। मुझे लगता है कि अगर वो अब भी प्रॉपर चैनल नाइकोब कार्ड अप्लाई करें, तो उनकी नेशनैलिटी का उनको हक है, वो मिल सकता है। बट आई डोंट नो कि उन्होंने उसको क्यों नहीं प्रेफ़र किया, पाकिस्तान की नेशनैलिटी को लेना क्यों नहीं प्रेफ़र किया, एक्वायर क्यों नहीं की नेशनैलिटी जो कि उनका राइट था। वो अब भी अप्लाई कर सकते हैं, उनको वीज़ा की मुझे नहीं लगता कि वेट करने की ज़रूरत होगी उसमें। नॉर्मली नाइकोब कार्ड जब आप अप्लाई करते हैं, 8 से 10 दिन में आ जाता है, अर्जेंट 1 वीक में आ जाता है। तो ये भी एक उनके पास ऑप्शन है बिकॉज़ ये इंटरव्यू जब से आया बहुत सारी यहाँ पे यूरोपियन मीडिया पे बात हो रही है और बाकी जगह पे भी बात हो रही है कि उनको वीज़ा नहीं दिया जा रहा। तो टेक्निकली उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है अगर वो पाकिस्तानी नेशनल होते हैं, जो कि उन्होंने एक्वायर की अपने फादर से। ट्रू। तो ये एक उसमें सिचुएशन हो सकती है। मेरे ख़्याल उनको इसको भी देखना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपकी बात है और आपने जो एक कंडीशन रखी है बेस्ड ऑन इवैल्यूएशन एज़ पर
करंट सर्कमस्टेंसेस हो सकता है कि उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की नेशनैलिटी जो है वो ना ली हो और उनके पास नाइकॉप की ऑप्शन ऑल्दो है, लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तानी नेशनैलिटी नहीं है और एक यूके सिटीज़न की हैसियत से अगर वो वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और इसमें क्या प्रोसीजर है, क्या-क्या प्रोसेस है, वो हम सबके सामने है कि वो इस तरह से क्यों चल रहा है। एनीवेज़ लेट्स सी कि मज़ीद अपडेट्स इस हवाले से क्या आती है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूँगी एक और सवाल, जो कि मिस्टर इमरान खान के बेटों के साथ ही जुड़ा हुआ है कि वो पाकिस्तान में ऑडियंस जो है या पाकिस्तानी शहरी जो है या दूसरी सियासी जमातें जो है वो ये गिला करती हैं कि वो अपने बेटों को पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनने देते या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में शिरकत नहीं करने देते और जो दूसरों के बच्चे हैं उनको वो प्रोवोक करते हैं या फ़ोर्स करते हैं कि वो इस कैंपेन का हिस्सा बने, जो कि पीटीआई की सियासत का एक मौक़िफ़ है और अदरवाइज़ एंटी टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ विदिन पाकिस्तान। जी, देखिए उसमें बेसिकली एक तो उनका वो एक स्टैंड है मोरूसी सियासत का कि जी मैं मोरूसी सियासत की वजह से ये नहीं करना चाहता कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स में आएँ। बट अगर दूसरी साइड पे देखें तो उनकी बहनें भी पॉलिटिक्स में हैं, उनके भतीजे-भांजे भी पॉलिटिक्स में राइट। हैं। तो या तो फिर सियासत में सभी को वो साइड पे रखते हैं। इसमें ये भी ऑप्शन ये भी सॉरी चॉइस हो सकती है उनके बच्चों की या उनकी मदर की कि वो अपने बच्चों को पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में नहीं लाना चाहती या वो बच्चे उस तरफ टिल्ट नहीं है, उनका कोई उस तरफ रुझान नहीं है कि वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा लेना चाहते हों। जो मुझे देखने से लगता है। अदरवाइज़ जिस तरह इमरान खान हमेशा से कहते हैं कि जी मैं मोरूसी सियासत के खिलाफ हूँ, मैं ख़ानदानी सियासत के खिलाफ हूँ। बट दूसरी तरफ उनका आधा ख़ानदान हमेशा पीटीआई का हिस्सा रहा है, पीटीआई में बहुत एक्टिव रहे हैं वो अभी भी आप देख लें धरने या जो भी चीज़ें होती हैं, उनकी बहन बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं, एक उनका भांजा इस वक़्त ऑब्वियसली बिहाइंड द सेल है। तो वो मौक़िफ़ अब उनका थोड़ा-सा इस हवाले से उसमें कंट्राडिक्शन है। बाकी इन अगर ये बच्चे जाना चाहें, अगर ये एक्वायर करना चाहें पाकिस्तानी नेशनैलिटी और उसके बाद पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहें, तो इनको इन पे कोई कदगन तो नहीं है। बट ऑब्वियसली वो इस माहौल में पले-बड़े हैं, उनकी मदर यहाँ से हैं, बड़ी सेटल्ड फैमिली से वो लोग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उनका कभी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाने का इंटरेस्ट होगा उस हवाले से बिकॉज़ यहाँ पे बच्चों की एक अपनी एक लाइन होती है, उनकी अपनी तरजीहात होती हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ उन्होंने सेट की होती हैं लाइफ़ की कि वो क्या करना चाहते हैं। बिकॉज़ अब तो वो काफ़ी उम्र के इस हिस्से में है कि अगर वो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को जॉइन करने का वो चूज़ करते तो उनको एक्टिव हो जाना चाहिए था। इसलिए मेरा ख़्याल है कि वो कभी भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ना तो उनका इंटरेस्ट है और ना वो होंगे। बाकी उसको पाकिस्तान के हवाले से किसी भी लेबल के अंडर ले लेंगे, मॉरिसी सियासत का वो हिस्सा नहीं बनना चाहते या जो भी ले लें। बट उनका सारा यहाँ पे ब्रॉट अप मोस्टली यहाँ पे ब्रॉट अप है। जब शऊर की मंज़िलें थी जिस उम्र में बच्चा कुछ सीखना शुरू करता है, उस वक़्त वो यहाँ पे मूव हो गए थे। उनके दोस्त, उनके अहबाब, उनकी सारा सोशल सर्कल यहाँ पे डेवलप हुआ है। तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो किसी भी तरह उसमें इंटरेस्टेड होंगे पाकिस्तान जाके पाकिस्तान की सियासत का हिस्सा बने। बाकी आगे इमरान खान साहब के पास है कि वो उनको बनाना चाहते हैं कि नहीं और उनका कितना इख्तियार है अपनी औलाद पे, कितना वो उनको पुश कर सकते हैं उस पे अगर वो बनाना चाहें फ्यूचर में। और ये भी एक सवाल है कि उनका कितना कंट्रोल है बच्चों पे क्योंकि अगर आप देखेंगे मोस्ट ऑफ देयर लाइफ वो इमरान खान साहब के साथ नहीं रहे, वो अपनी माँ के साथ ज़्यादा रहे हैं। तो इस हवाले से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी सियासत के हवाले से उनका इसमें इंटरेस्ट होगा। हम इस जमाइमा की बात करते तो आपको क्या लगता है कि वो किस साइड पर है? क्या उनके व्यूज़ हैं पॉलिटिकली, इंटरनेशनली एज़ अ यूके सिटीज़न और बीइंग एक्स वाइफ मिस्टर इमरान खान? देखिए, उन्होंने एक आध ट्वीट ज़रूर की है उस हवाले से बट उनका एक अपना यहाँ पे वो आर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्टांस अब एक्टिव हैं, मूवीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। एक मूवी राइट। उन्होंने शूट की थी जिसमें एक पाकिस्तानी बेस्ड लड़के-लड़की का वो था मतलब लड़का यहाँ से था, लड़की पाकिस्तान से थी। तो वो मूवी बहुत ज़्यादा हिट भी हुई, बहुत ज़्यादा उसकी वज़ीर आई भी उसको यहाँ पे या यूएसए में या मुख्तलिफ मुल्कों में बहुत ज़्यादा पसंद की गई मूवी। तो इस हवाले से अब जो सुनने में आ रहा है कि वो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। पॉलिटिक्स में मुझे नहीं लगता कि वो बहुत ज़्यादा
एक्टिव हैं या उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। हाँ, आपके अगर एक्स कहीं पे भी कोई स्टक हों, जैसे इमरान खान साहब जेल में इतने अरसे से, तो एक तशवीश ज़रूर होती है, जो कई दफ़ा उनकी ट्वीट में से नज़र आती है। बाकी उसके अलावा तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली वो एक्टिव नहीं है पीटीआई के हवाले से, बिल्कुल। ठीक हो गया। सर, मैं यूके इमिग्रेशन की तरफ जाना चाहूँगी। मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि यूके इमिग्रेशन पॉलिसीज़ आजकल क्या चल रही है? क्या कोई चेंज आ रहा है या कुछ ऐसी पॉलिसी जो कि फ्यूचर में मालूम हो कि हिस्सा बन चुकी है और इसकी वजह से जो इर्द-गिर्द के ममालिक हैं, उनके लोगों को शायद वो एक हर्डलसम लगे या चैलेंजिंग लगे? देखिए सबसे पहले तो पाकिस्तानियों के लिए हमेशा एक बहुत बड़ा चार्म रहा है, यूके हमेशा बहुत बड़ा चार्म रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे रहते हुए आपको कभी बहुत ज़्यादा फ़ील नहीं हुआ कि आप पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है यहाँ पे, हर जगह पे मौजूद हैं हमारे लोग। इसी वजह से हमारे बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीज़ा पे आते हैं। जैसे लास्ट ईयर आप देखें तो 1 साल में 36,000 स्टूडेंट पाकिस्तान से आए। उसके अलावा वर्क वीज़ा पे बहुत सारे लोग आए। तकरीबन जो फैमिली वीज़ा है, उस पे तकरीबन 10,000 लोग आए। इसी तरह इसमें स्टूडेंट वीज़ा के अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने फिर आके असाइलम क्लेम किया, जो कि एक तशवीशनाक बात थी, जिसकी वजह से आपने अभी खबरों में सुना होगा कि तकरीबन 9 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे वीज़ा बैन कर दिया है, क्योंकि ओह! वहाँ से जब स्टूडेंट्स आए तो उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पे ज़रूर पढ़ा, लेकिन उसके बाद उनके पास फीसें नहीं थी या कोई और इश्यूज़ थे, तो उन्होंने अपनी स्टडी को छोड़ के उन्होंने जब वीज़ा ख़त्म होने वाला था, तो असाइलम क्लेम कर दिया। वो तकरीबन 11,000 लोग थे। उप्स, अब ह्यूज 2025 के नंबर। जो जी, 2025 के जो स्टैटिस्टिक्स देखें, तो उसमें पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया है। इसी तरह 2024 में भी पाकिस्तानी सबसे ज़्यादा यूके में थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया और 2023 में भी उनकी तादाद सबसे ज़्यादा थी। मीन्स के पिछले 3 साल से पाकिस्तानी टॉप पे हैं, जो यूके में आके असाइलम क्लेम करते हैं। तो इसकी उसमें जो सबसे बड़ी तादाद थी वो स्टूडेंट की थी कि स्टूडेंट यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं। अब कोई भी यूनिवर्सिटी जब आपको एक सीट देती है, तो तकरीबन वो सीट जो होती है, वो 15 से 20,000 पाउंड की होती है, क्योंकि उनको फीस आनी होती है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या करते थे कि वो पाकिस्तान से आते हुए 1 सेमेस्टर की फीस देते थे और यहाँ पे आके गायब हो जाते थे। तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को वो फीस नहीं मिलती थी उनकी, जिसको वो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे, जिसके लिए सीटें जो होम ऑफिस ने मुख्तस की हुई होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि हर यूनिवर्सिटी का एक कोटा है होम ऑफिस की तरफ से कि वो इतने स्टूडेंट्स बाहर से बुला सकते हैं। तो उस कोटे में उनको पता होता था कि हम इतने स्टूडेंट्स को अगर बुलाएँगे तो हमें इतनी पेमेंट्स हो जाएगी, इतने हमें फीस की मद में हमें इतनी आमदन होगी। तो उसकी वजह से यूनिवर्सिटीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस हुआ। अब फिर जब यूनिवर्सिटीज़ ने ये चेक किया, सारे स्टैटिस्टिक्स चेक किए, तो पाकिस्तानी जो थे वो टॉप पे थे जिन्होंने असाइलम क्लेम किया था। इस वजह से 9 यूनिवर्सिटी, जो मैं समझता हूँ बड़ी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है यूके की, उन्होंने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पे पाबंदी लगा दी कि हम पाकिस्तान से स्टूडेंट्स नहीं लेंगे, जो कि एक तशवीशनाक बात है। क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे यूके में यूके की एजुकेशन जो है वो एक आप कह लें कि एक्सट्रीम लेवल की अच्छी एजुकेशन होती है। यहाँ से आप पढ़ के जाते हैं तो आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हैं। बल्कि कुछ दिन पहले ऐसे हुआ, मेरी एक शख्स से मुलाकात हुई जो अमेरिका से यहाँ छोटी उम्र में पढ़ने भेज दिया था माँ-बाप ने। तो उन्होंने पूछा कि तुम लाइक न्यूयॉर्क में रहते थे, तो यहाँ क्यों पढ़ने आ गए थे यूके में? ही सेड कि ऑब्वियसली वहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी है। और ये मानी भी जाती है। अब इतने स्टूडेंट्स जब पाकिस्तान से आते हैं, तो वो सारे लोग तो ये नहीं होता कि वो भाग जाएँ या उसमें से ये कह लें कि वो सारे असाइलम क्लेम कर लें। लेकिन इस पिछले 3 साल में तादाद इतनी बड़ी थी कि वो जो 9 टॉप की अच्छी यूनिवर्सिटीज़ थी, उन्होंने अपने दरवाज़े बंद किए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि एक ज़्यादती भी है, एक अलार्मिंग है, डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल। भी है, एक अलार्मिंग भी है। उनको ये चाहिए था कि अपने खुद के सिस्टम्स चेक करते। अगर उन्होंने एजेंट्स को सीटें दी हुई थी या कोई ऐसी सिचुएशन थी, तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मुझे उम्मीद है अगले 1-2 साल में सॉर्ट आउट करेंगे वो। बट ये उस दौरान जो स्टूडेंट्स उस तालीम से महरूम रह जाएँगे, उन अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने से ट्रू। महरूम रह जाएँगे, क्योंकि यहाँ पे ये होता है कि आपने जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, उतना आपका एक सोशल स्टेटस भी होता है, आपको जॉब्स भी अच्छी मिलती हैं, आपको कम्युनिटी में, सोसाइटी में भी उस अच्छी नज़र से देखा जाता है।
जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी रेटिंग अच्छी नहीं है, तो उसकी डिग्रीज़ को भी इतना परखा नहीं जाता प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में। तो ये भी एक इश्यू है। जैसे अब हमारे पास जब इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, एचआर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एवरी एवरी टाइम जब देखता है तो सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ से किसने ग्रेजुएशन की हुई है। उसके बाद हम लोग उनको एम्प्लॉय करते हैं, उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड को देख के कि यूनिवर्सिटी कौन-सी थी जहाँ से ग्रेजुएशन की हुई है, जो कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है किसी भी शख्स की परफ़ॉर्मेंस पे जब वो एम्प्लॉय हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ी-सी ज़्यादती हुई है हमारे साथ। बाकी पिछले चंद सालों में पाकिस्तान से बहुत सारे केयर वर्कर वीज़ा पे लोग आए। बेतहाशा लोग आए। पाकिस्तान में वर्क वीज़ा बेचे गए। अब उसपे जो होम ऑफ़िस की लिमिट थी वो तकरीबन 40,000 थी। तो 40,000 के साथ 5 गुना डिपेंडेंट भी आए उनके बच्चे, वाइफ़ वो कर फिर वो तकरीबन डिपेंडेंट ही आप कह लें 2 लाख उनके बन जाते थे। तो उस वजह से केयर होम वीज़ा पे यहाँ के यूके ने केयर होम वीज़ा ये होता है कि आप केयर होम यहाँ पे बहुत सारे हैं, जहाँ पे एल्डरली लोग जो बुज़ुर्ग हज़रात होते हैं या वो लोग जो जिनकी स्पेशल नीड्स होती हैं, उनको टेक केयर किया जाता है। तो वो बहुत सारी तादाद में यहाँ पे हैं, जो प्राइवेट लोग चला रहे हैं और कॉन्सल्स उनको फंड देती हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने वो कंपनीज़ खोल के वो लोगों को वर्क परमिट बेचे। लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे जॉब्स नहीं थी। जब जॉब्स नहीं थी, वो अपनी फैमिली के साथ भी आए हुए थे। उन्होंने 20-30 हज़ार पाउंड भी पे किए हुए थे यहाँ पे लोगों को। तो उसके बाद ऑब्वियसली सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई चीज़ उनको चाहिए थी, सो दे क्लेम्ड असाइलम। उस वक़्त असाइलम एक ईज़ी रास्ता था कि आप असाइलम क्लेम करते हैं तो आपको घर-शन मिल जाता है, खर्चा मिलना शुरू हो जाता है, जो कि अब ख़त्म कर दिया। अभी रिसेंटली शबाना महमूद ने जो नई अनाउंसमेंट की इमिग्रेशन पॉलिसी में, उन्होंने कहा कि हम अब इस किस्म की सहूलियत नहीं देंगे कि हम पेमेंट्स नहीं करेंगे असाइलम सीकर को, हम रेज़िडेंशियल जो अकोमोडेशन है, उस पे हम सख्ती करेंगे, हम हो सकता है वो ना दें। ये काफ़ी चेंजेज़ असाइलम कवानीन में आई, जो मैं ये समझता हूँ कि पिछले 30 इयर्स में पहली दफ़ा देखा है कि यूके ने इतनी सख्तियाँ की हैं। यूके हमेशा ह्यूमन राइट्स के हवाले से उनकी एक पहचान रही है। एक ईसीएचआर जो है ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है एक्ट, उसमें यूके का बहुत बड़ा किरदार था यूरोपियन यूनियन में, क्योंकि ये लोग थे जिन्होंने ईसीएचआर को मुतारिफ करवाया था। तो वो ये बेसिकली अब तो हुकूमत यहाँ की कह रही है कि हमें ह्यूमन राइट्स एक्ट में से भी निकलना चाहिए। ईसीएचआर जो एक कॉन्ट्रैक्ट है यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन कंट्रीज़ का आपस में, कि हम लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे उन लोगों को जिनको जान का ख़तरा है, जिनको कोई फ़ाल्स प्रोसिक्यूशन का ख़तरा है, तो हम उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करेंगे। तो उसमें से भी यूके अब निकलना चाहता है, ओह! क्योंकि वो ऑब्वियसली उसके अंडर जब भी लोग असाइलम सीकर आते हैं तो इनको अकोमोडेट करना पड़ता है, इनको रेज़िडेंस देना पड़ती है, इनको पेमेंट्स देना पड़ती हैं। बट ऑब्वियसली बहुत सारी नेशनैलिटीज़ ने इसको मिसयूज़ किया। जैसे रिसेंटली यहाँ पे बहुत सारे वाक़यात हुए अफ़गानियों के। अफ़गानियों के हवाले से उन्होंने उन पे कोई थोड़ी-सी ये थी कि वो जिनसी जराइम में मुलव्वस थे वो लोग। उन्होंने बच्चों को जिनसी तौर पे अटैक किया। तो ये एक बहुत बड़ी, जब ये चीज़ हुई तो एक एक ख़ास किस्म की लहर इमिग्रेंट्स के बारे में, असाइलम सीकर्स के बारे में यहाँ पे आई। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो असाइलम सीकर्स के जो सेंटर बने हुए थे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे होटल्स थे, जिनको हुकूमत ने लेके असाइलम सीकर रखे हुए थे, तो उनको वहाँ पे फूड भी मिलता था, वो वहाँ पे रहते भी थे, उनको वीकली पैसे भी मिलते थे। तो यहाँ पे उनके होटल्स के सामने प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए यूके में। हर तीसरे दिन यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ दुरुस्त। की फार राइट जमातें थी, उन्होंने प्रोटेस्ट कॉल किए होते थे। तो ये थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो पहले यहाँ पे नहीं होती थी, वो ज़रूर हुई। बट स्टिल यूके इस हवाले से एक अच्छा मुल्क है कि यहाँ पे एक तो आके रोज़गार अच्छा मिल जाता है लोगों को, पाकिस्तान से स्पेसिफिकली। क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, कोई भी बच्चा आता है, कोई भी शख्स आता है, तो उसके एक रिलेशंस बड़ी जल्दी कम्युनिटी में डेवलप हो जाते हैं। वो बल्कि पिछले दिनों मैं बैठा हुआ था, तो बात हो रही थी कि बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं जो इंटीग्रेशन नहीं करती, जो इंटीग्रेट नहीं करती दूसरी कम्युनिटीज़ में। मतलब फ़र्ज़ करें पाकिस्तानी आते हैं, पाकिस्तानियों के साथ ही बैठते हैं, अफ़गानी आते हैं, अफ़गानियों के साथ बैठते हैं। तो मैंने उस बंदे को कहा, मैंने कहा, तुम लोग भी जब जाते हो दुबई में, मैंने देखा है कि व्हाइट के साथ ही बैठते हैं। मतलब पाकिस्तानियों के साथ तो नहीं जाके बैठते। तो ऑब्वियसली एक आपकी कम्युनिटी का एक सर्कल होता है, आप उसमें ईज़ी फ़ील करते हैं, आपने ग्रो करना होता है, मौके ढूँढने होते हैं। तो
ये है कि ऑब्वियसली कम्युनिटी की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है और यूके हमेशा ही ऐसा ही रहेगा कि यहाँ पे आप एक ख़ास अट्रैक्शन होएगी, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आएँगे, वर्कर्स भी यहाँ पे आएँगे। यहाँ पे हमेशा स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत होती है, हर एरिया में ज़रूरत होती है। जैसे यहाँ पे अब यहाँ की हुकूमत चाह रही है कि आईटी में आगे जाया जाए, तो आईटी के हवाले से यहाँ पे बहुत सारे अफ़राद की ज़रूरत है। वो आपको पता है कि पाकिस्तान में तो बेतहाशा इस वक़्त आईटी ग्रेजुएट बैठे हुए हैं जिनको जॉब्स की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे डाटा एनालिस्ट चाहिए और राइट। बहुत सारी इस किस्म की जॉब्स हैं जो हाइली पेड जॉब हैं, जहाँ पे 80,000 90,000 सैलरी होती है पर ईयर लोगों की। तो इस हवाले से हमें इसको ज़रूर अवेल करना चाहिए। बाकी इंडिया से बहुत सारे लोग आते हैं और आ भी रहे हैं जो हाइली प्रोफेशनल हैं। बट बट पाकिस्तान से भी अब अच्छे पढ़े-लिखे लोग स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे और ठीक ये हो एक गया। अच्छा रूट है यहाँ पे, जिस पे आपकी आप बात तो आगे बिल्कुल सेटल हो ठीक है। सकते हैं। लेकिन सर हम यूजुअली ये फिर कह सकते हैं कि क्रक्स इस पूरे जो मैटर का है वो ये है कि जो प्रोटेस्ट हुए यूके की कम्युनिटीज़ की जानिब से अगेंस्ट असाइलम सीकर्स और इसके साथ-साथ यूके ने भी इटसेल्फ ये इरादा किया कि नाउ जितने भी असाइलम सीकर्स हैं उनके लिए फिर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि आइंदा फ्यूचर में जो है वो उसको शॉर्ट लिस्ट और उसको और स्क्वीज़ किया जा सके, श्रिंक कर दिया जा सके असाइलम सीकर्स की लिस्ट को, जो कि यूके ने अपने बेनिफिट को मद्देनज़र रखते हुए किया। लेकिन ऑब्वियसली उसकी मद में वो लोग भी आ गए जो कि एक्चुअली जेन्युइन बेस रखते हुए असाइलम जो थे वो ले रहे थे। तो ये 50-50 हो गया, लेकिन यूके के दरवाज़े अभी भी ऑन द अदर साइड फॉर स्किल्ड वर्कर्स खुले हुए हैं, फॉर प्रॉपर जेन्युइन एजुकेशन खुले हुए हैं, फॉर वर्क परमिट खुले हुए हैं। क्या वहाँ पे भी कुछ ऐसा माहौल तो नहीं देखने को मिल रहा जिसमें जो पॉलिसीज़ हैं वो लोगों के लिए मुश्किल कर दी गई हो? देखिए, यहाँ पे ऑब्वियसली जिस तरह मैंने पहले बताया कि स्किल्ड वर्कर्स की शॉर्टेज हमेशा से राइट, रहती है, ये हमेशा से रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत पिछले दिनों में काफ़ी माइग्रेशन हुई पिछले 3 साल में कि यहाँ से जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, जो यहाँ के बॉर्न थे, वो यहाँ से बाहर गए, दुबई जॉब्स ली, अमेरिका में ली, ऑस्ट्रेलिया में ली, न्यूज़ीलैंड में ली। तो एक खला पैदा हुआ और उस खला को जो सबसे अच्छा पुर करते हैं वो साउथ एशियंस हैं। साउथ एशियंस क्यों हैं? पाकिस्तान से, इंडिया से लोग क्योंकि हम इंग्लिश में पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा ईज़ी होता है कम्युनिकेट करना। बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत क्योंकि यूरोपियंस में ऑब्वियसली इंग्लिश का फुक़दान है, उनको इंग्लिश नहीं आती होती और हमारे लोग जो होते हैं, वो माहौल को भी समझते होते हैं। इस वजह से जल्दी आके फिट इन हो सकते हैं और अभी भी दरवाज़े बिल्कुल खुले हुए हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा वीज़ा मौजूद है यहाँ पे और अभी भी लोग अप्लाई कर रहे हैं। स्टूडेंट्स भी आ रहे हैं। अगर 9 यूनिवर्सिटीज़ ने की हैं, तो और बेतहाशा यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ले रही हैं। 100 की तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो स्टूडेंट्स को ले रही हैं। बट जब आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना है, तो आपने उसकी रेटिंग ज़रूर चेक करनी होती है कि उसकी रेटिंग उस सब्जेक्ट में स्पेसिफिकली क्या है। उसमें द टाइम्स है, संडे टाइम्स है, वो हमेशा हर साल यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट छापता है कि किस सब्जेक्ट में कौन-सी यूनिवर्सिटी अच्छी है। उसके अलावा ऑनलाइन भी बहुत सारे और पोर्टल हैं, जहाँ से आपको मदद मिल सकती है। इसके अलावा तीसरी चीज़ ये है कि अगर फ़र्ज़ करें कोई लोग वर्क परमिट पे आना चाहते हैं, तो इंडीड बहुत अच्छा पोर्टल है जॉब्स का कि वहाँ पे अगर आप अपना रजिस्टर्ड करवा देते हैं, तो कोई भी जॉब के लिए कोई भी एम्प्लॉयर जॉब जब अपनी अनाउंस करता है, एडवर्टाइज़ करता है, तो मोस्टली उस पोर्टल पे लोग जाके करते हैं। तो आपको ऑटोमैटिकली एक इंटिमेशन आ जाती है, एक आप कह लें कि आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे जॉब अवेलेबल है, आप अप्लाई करें। इस तरह बहुत सारे लोगों ने हायरिंग की है। अ, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हायरिंग होती है। अभी पिछले दिनों मैं एक खातून से मिला, उनकी भी ऐसी हायरिंग हुई थी, डाटा एनालिस्ट थी, तो अच्छी पोस्ट उनको मिली है। तो बस थोड़ा-सा बताने की ज़रूरत है वहाँ पे पाकिस्तान में और ये है कि यहाँ पे आके आपको जैसे कनाडा में एक थोड़ा-सा एहसास होता है। कनाडा तो वैसे ही मुआशी तौर पे बहुत ज़्यादा आजकल पीछे जा रहा है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है। जो लोग वहाँ पे गए भी हुए हैं, वो थोड़ा निकलना चाहते हैं वहाँ से। क्योंकि उनका जो अगर आप देखें कि वहाँ की 90% आबादी तो 9 माइल के रेडियस में अमेरिका की रहती है। उनकी जो मईशत है उसका दारोमदार अमेरिका पे है और जब से ट्रम्प आए हैं तो उन्होंने थोड़ा-सा सख्तियाँ भी की, उस वजह से
जो कनाडा के मुआशी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। इस वजह से लोग वहाँ से निकलना भी चाहते हैं, लेकिन यूके में ऑब्वियसली सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है, हालात अच्छे-बुरे होते रहते हैं, लेकिन लोग फिर भी फाइनेंशियली यहाँ पे अच्छा सर्वाइव करते हैं और ये हमेशा से एक अच्छी डेस्टिनेशन पाकिस्तानियों के लिए स्पेसिफिकली रही है और रहनी भी चाहिए। बाकी सख्तियाँ होती रहती हैं, हमेशा ही होती रहती हैं, लेकिन उन सख्तियों में कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं, उसमें अच्छे लोग आते हैं, पढ़े-लिखे लोग आते हैं और मैं आपके तवज्जुह से फिर कहना चाहूँगा कि अभी भी यूके के दरवाज़े आपके लिए खुले हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि कई दफ़ा एक बैड न्यूज़ को इतना फैलाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा राइट, बड़ा बबल बन जाता है। बिल्कुल। तो आप बिल्कुल इसमें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जितना सोचा जा रहा है या जितना पैनिकिंग सिचुएशन है उतनी है नहीं। थिंग्स आर फाइन एंड नॉर्मलाइज्ड, बैक टू द नॉर्मल कंडीशन। और पाकिस्तान के लिए यूके के दरवाजे ऑब्वियसली खुले हैं, लेकिन अगर उसको जेन्युइन तरीके से पाकिस्तानी शहरी या किसी और मुल्क के शहरी जो है उस प्लेटफॉर्म को जेन्युइन तरीके से अगर इस्तेमाल करते हैं, उस जरिए को अप्रोच करते हैं, तो फिर थिंग्स आर फाइन। और चीज़ें जो होंगी वो उस तरह ही होंगी जिस तरह एज पर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। थैंक यू मिस्टर राशिद असलम फॉर जॉइनिंग अस टुडे एट बुशरा खान्स लाइव सेशन। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त। सी यू नेक्स्ट।